नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। लखनऊ में महिलाओं और आम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल की गई है, जहां पुलिस ने प्रोजेक्ट सेफ राइड के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर ई रिक्शा और ऑटो पर सख्ती शुरू कर दी है। अब राजधानी में चलने वाले हर ई रिक्शा और ऑटो के मालिक और चालकों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और उन्हें पुलिस द्वारा जारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर गाड़ी पर QR कोड चस्पा करना होगा, जिसमें वाहन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से लेकर मालिक और चालक की पूरी जानकारी होगी। जिन गाड़ियों पर ये बारकोड नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नाबालिग या आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवर अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे। इस मुहिम की शुरुआत ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने की है, जिसमें DCP ट्रैफिक कमलेश दीक्षित, ARTO, वाहन मालिक और यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ में जो जनता के द्वारा रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि का उपयोग किया जा रहा है, उस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, RTO की टीम, सभी लोगों ने मिलकर एक अभियान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको हमने प्रोजेक्ट सेफ राइड का नाम दिया है। और इसके अधीन हम लोगों ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें जनपद के सभी रजिस्टर्ड वाहनों का डेटाबेस अपलोड कर लिया गया है। सभी ई रिक्शा, ऑटो चालक, टैक्सी ओनर से अनुरोध है कि वो अपने गाड़ियों का, वाहन का रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करेंगे और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वाहन स्वामी अपना डिटेल तथा वाहन चालक का भी डिटेल अपलोड करेंगे। बांदा जिले के तिनवारी थाना क्षेत्र के भिटौरा गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने बीमारी और असहनीय दर्द से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक हादसे में युवक की कमर और हाथ टूट गए थे, जिसके बाद से वे बिस्तर पर पड़ा था और लगातार कमर में होने वाले तेज दर्द से परेशान था। इसी तनाव में आकर उसने पड़ोस के लड़के से ब्लेड मंगाई और गर्दन की नस काट कर खुदकुशी का प्रयास किया। परिजनों को जैसे ही जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्रशिक्षण के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतापुर की कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरोकला में सिकलनिया चौराहे पर भरे कीचड़ युक्त गंदे पानी से परेशान ग्रामीणों की आवाज अब जोर पकड़ने लगी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने मंगलवार को SDM सिधौली राखी वर्मा को ज्ञापन सौंपकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया है कि इस गंदे पानी के चलते राहगीरों, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को गिरकर चोटें लग रही थी। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संगठन अहिंसात्मक सत्याग्रह करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस ज्ञापन पर सिकलनिया के लगभग 2 दर्जन लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन भी जताया है। सावन मास के पावन अवसर पर महोबा जनपद में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की शिशु वाटिका में एक अनुपम और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला, जहां 101 नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ पहली बार भव्य शिशु कांवड़ यात्रा निकाली। पीले वस्त्रों में सजे बच्चों ने सिर पर गंगा जल से भरी कावड़ उठाई और रामकथा मार्ग से आला चौक होते हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली। इस दौरान रुद्राभिषेक, धार्मिक झांकियां और शिव पार्वती की सजावट ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। हर हर महादेव के जय घोष बच्चों की अनुशासित आस्था को देख शहरवासी भव्य विभोर हो उठे। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना वर्मा ने बताया कि ये आयोजन बच्चों में संस्कार, अनुशासन और भक्ति की भावना को बचपन से सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे एक कांवड़ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव बल्कि एक नई सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत बन गई है। विगत 4 वर्ष मुझे इस महोबा नगर में आया हुआ और 4 वर्षों से मैं लगातार सावन के महीने में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करती थी। अभी विगत 3 वर्ष पूर्व यानी चौथा वर्ष हमारी शिशु वाटिका का खुले हुए। इससे पूर्व यह विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक चलता था, लेकिन शिशु वाटिका का प्रारंभ मैंने इसी विद्यालय में स्वयं किया और जब से आए हैं तो इस बार मेरा यह प्रयास था कि नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में भी कुछ देशभक्ति भी, कुछ पूजा पाठ, संस्कार, अनुशासन, ऐसी भावनाओं को जन्म दिया जाए, जिसके लिए मैंने इस बार उनके ही द्वारा उनका कार्यक्रम रखा कांवड़ यात्रा के रूप में, जो हमारे प्रयाग और काशी में सुप्रसिद्ध है कि कांवड़ यात्रा के द्वारा ही सावन में लोग जाते हैं बाबा के दर्शन करने। तो उसी कार्यक्रम को हम लोगों ने स्वरूप दिया शिशुओं की कांवड़ यात्रा के रूप में।
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर की कच्ची बस्ती से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेल खेल में 11 वर्षीय बच्चे ने अपने 15 वर्षीय दोस्त सुरजीत की जान ले ली। बताया जा रहा है कि सुरजीत जूते की अपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था और वहीं दोपहर को अपने दोस्तों संग खेलते समय एक बच्चे ने उसके सीने में थ्रेड कटर मार दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। सुरजीत बेहद मेहनती था और कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है। हरदोई के संडीला क्षेत्र में नवीन मंडी फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक सवार युवक की टैंकर से टक्कर में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कछौना थाना क्षेत्र के रेसो निवासी लालू के रूप में हुई है। वहीं घायल अनिल बरौनी कस्बे का रहने वाला है, जिसे सीएचसी में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।